नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो वैकेंसियों का सीज़न आ रखा है, वैकेंसी आ रही है। जो बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं और जिन्होंने नर्सिंग कर ली है, उनके लिए जो वैकेंसीज़ है भरमार हो रहे हैं। चाहे नॉर्थ स्टेट ले लो, जीएमसी ले लो, केजीएमयू ले लो, आरएमएल ले लो, आप एसएससी ले लो और आर्मी में भी ले लो आप नर्सिंग असिस्टेंट की। जो तमाम प्रकार की नर्सिंग जो भी भर्तियां हैं वो आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी एसएससी यानी कि आपके जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आई है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसकी एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से होगा, सैलरी क्या रहने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और इसके बाद जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और ये तमाम प्रकार की जो कि आपकी एसएससी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा वॉच कर लिया तो इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में हम क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको कि किस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन है, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक आपका सफ़र है वो किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से आप सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो भी ये भर्ती है, ये भर्ती किसके लिए आई है और किसके लिए नहीं आई है। यहाँ पर सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, तो ये भर्ती है आपकी जो आई है भर्ती। इसमें थोड़ा हम पेन पान सेट कर लेते हैं। अब हम बात करें तो आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट का नेम, सबसे पहले हम पोस्ट नेम के बारे में बात करें। पोस्ट नेम है वो रहने वाला आपका नर्सिंग ऑफिसर। मान लीजिए कि अब आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके हिसाब उसके अंडर है ये भर्ती होगी आपकी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो आपकी ये भर्ती है इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो क्या रहने वाली है इस भर्ती के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम पूरी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो रहने वाली है आपकी 107। 107 पोस्ट अपने आप में कम नहीं है, इसको आप कम नहीं आइएगा, क्योंकि 107 अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ओनली फॉर आपको एक ही सीट चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अब हम अगर आपको आप चाहते हैं कि सर अलग अलग बताइए कि कौन कौन सी जो कैटेगरी है उसके लिए आपकी जो वैकेंसी है या पोस्ट है वो आई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की देखें तो यूआर कैटेगरी में जो आपकी यहाँ पर सीट है वो रहने वाली है 49। और इसी के साथ आपकी जो ओबीसी है उसकी यहाँ पर हम बात करें, एक बार लिख देते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पी, जो तमाम प्रकार की ये कैटेगरी है इनकी पोस्ट। जैसे कि आपकी यूआर की पोस्ट है वो रहेगी आपकी वो 49 रह चुकी है। इसके बाद आपकी ओबीसी की है वो 24 रहने वाली है। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस है उसकी 12, 80 की 14, 80 की 8 और इसकी पीडब्ल्यूडी की आपकी 2 पोस्ट है वो रहने वाली है। इस प्रकार से आपका जो पोस्ट का क्राइटेरिया है, जो वैकेंसी का क्राइटेरिया वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको जो अपनी, अब हम आगे देखें तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो आपकी फॉर्म डेट यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आपका। 13 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपका ऑनलाइन है वो फार्म भरा जाएगा। अपनी जो कि आप अपना फार्म है वो अप्लाई करा सकते हो। इसके बाद जो भी आपका फीस पेमेंट का लास्ट डेट है, वो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो रहने वाली है आपकी 5 मई है वो लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाए, अगर करेक्शन के लिए आप रहती हो तो करेक्शन के लिए आपको 11 से लेकर 13 मई तक आपको करेक्शन की डेट है वो दी जाएगी। अब हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सर आपने इतना बता दिया तो आप एग्ज़ाम डेट भी बता दो। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रहने वाली है आपकी, एक्सपेक्टेड है आपकी एग्ज़ाम डेट दो कि 2026 में जून के महीने में ये कंडक्ट होने वाली है, यानी आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं है। अब यहाँ पर हम और बात करें कि आपका जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए और इसकी एज लिमिट है वो क्या चाहिए, ये बात करे वाले। तो यहाँ पर हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपकी जो, या तो आपके पास जीएनएम होनी चाहिए या आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। किसी भी आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी जो जीएनएम है वो बीएससी नर्सिंग है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाला है एज के बारे में।
तो एज है वो आपकी 18 से लेकर 30 ईयर तक एज यहाँ पर रखी गई है। इसके अंदर आ रहे हैं तो आप अपना फॉर्म है वो फिलअप करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा एक बार रिमूव कर लेते हैं इसको। इसके बाद हम देखें तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी आपकी जो 7th पे की सैलरी है वो रहने वाली है। यानी आपकी जो सैलरी बेसिक सैलरी है वो आपकी आपकी 44,999 रुपये से लेकर आपकी 1,42,900 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। अब आपका जो सिलेक्शन पैटर्न है वो किस प्रकार होगा, तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी जो सीबीटी बेस्ड आपकी इसका एग्ज़ाम लगता है, एग्ज़ाम में आपका नंबर आ गया तो इसको आपको डीवी वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको एक सरकारी कर्मचारी का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। इस प्रकार से इसमें जो एसएससी में आपकी नर्सिंग ऑफिसर है उस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा डाउट है वो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के रिलेटेड नहीं रहा होगा। अगर नहीं रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करके जाइए, क्योंकि अब आपका एक लाइक ही हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसी के साथ अगर आप हमारे साथ पल पल की जुड़ी खबर पाने के लिए, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।